नमस्कार। हम फिर हाजिर हैं यह है नारी शक्ति कार्यक्रम लेकर और आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चारों ओर हरियाली छाई हुई है। प्रकृति ने जैसे धानी चूनर पहन रखी है और मन मयूर नर्तन करने लगता है और कवि हृदय कह उठता है कि अरसे से प्यासी धरा ने नतमस्तक गुहार किया, तब प्रसन्न हो इंद्रदेव ने बरखा का आगाज किया। छोटी बड़ी सभी बूंदों ने बिखरा दी छटा निराली, सौंधी सौंधी खुशबू प्यारी फिर महकी इस धरती पे। फूल पेड़ पंछी फिर चहके, ऋतुराज का दिल भी बहके, मस्त पवन फिर धीरे धीरे बरखा का आलिंगन करके इठला के बल खा के झूम कर भीगे। बच्चे बूढ़े सभी जन भीगे, रंग बिरंगी छतरियों संग भीगे, कागज की किश्तियों संग भीगे, तन भी भीगे मन भी भीगे, भीगे जन फिर जी लें, भीगे जन फिर जी लें, भीगे जन फिर जी लें। जी हाँ, सावन की आमद हो गई है, सावन आयो रे। और सावन के साथ हमारे स्टूडियो में आज पधारी हैं निमाड़ की बहुत ही अच्छी लोक कलाकार और चित्रकार पूर्णिमा चतुर्वेदी जी। तो आइए उनसे मिलते हैं। पूर्णिमा जी, आपका यह नारी शक्ति कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जी, राम राम। पूरे निमाड़ की तरफ से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। पूर्णिमा जी, लोक कला की ओर आपका रुझान कैसे हुआ? किस तरह से आपने सोचा कि मुझे लोकगीत गायिका बनना है, लोक चित्रकारी में आना है, और इस ओर आपका रुझान क्या परिवार से मिला? क्या ये संस्कार आपको परिवार से मिले? परिवार से ही मिले हैं संस्कार। हमारे दादाजी पद्मश्री रामनारायण उपाध्याय जी हैं। हम ग्राम कालमुखी में और खंडवा में रह के हम बचपन से ये जी रहे हैं। सभी त्योहारों पर, सभी अवसरों पे चित्र बनाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। तो मुझे बचपन से जो ये मिला, माता से, अपने भाई बहनों के साथ में रहते हुए, सीखते बनाते हुए, जब हम शहरों में आए तो मुझे लगा ये परंपराएं अब धीरे धीरे ख़त्म सी होती जा रही हैं, क्योंकि नवीनीकरण होता जा रहा है शहरों में तो घरों का। तो हमने फिर इस तरह से लोकगीतों को भी और लोक चित्रों को भी नए बच्चों को सिखाते हुए इनको कैसे सहेजें और परंपरा को आगे बढ़ाएं, तो ये काम हमने फिर शुरू किया यहाँ। बहुत अच्छी बात आपने कही। और हमारे भारत देश में एक लोक की एक समृद्ध परंपरा है। जी बिल्कुल। और निमाड़ अंचल में सावन को लेकर क्या कुछ चित्रकारी होती है, ये ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल। निमाड़ में कहें तो बुंदेलखंड में, मालवा में, सभी में लोक चित्र अपनी अपनी पहचान लिए हुए हैं। लोकगीत से भी अपनी लोक कला की पहचान है। तो आज हम निमाड़ पर जब चर्चा कर रहे हैं तो निमाड़ में तो बस सावन आता है कि त्योहारों की जो शुरुआत होती है वहाँ चित्रों से शुरू हो जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पहला ही हमारा सबसे बड़ा त्योहार होता है हरियाली अमावस्या, जिसमें जो चित्र बनता है जिरोती माता। तो उसका नाम ही इतना प्रसिद्ध है कि जिरोती अम्मोस बोला है हमारे यहाँ निमाड़मो का, जिरोती अम्मोस। तो ये घरों में बनाया जाता है, घर के अंदर के दरवाजे के दोनों दीवालों की तरफ। तो वहाँ जिरोती माता जो है अमावस्या के दिन उनकी पूजा होती है। तो वो चित्र बनाते हैं तो प्राकृतिक रंग रहते हैं, तो उसको गोबर से लिप के, गेरू से पोत कर और सफ़ेद खड़िया और पीली खड़िया से जिरोती माता बनाई जाती है, क्योंकि बच्चों की साल भर हमारे घर परिवार की रक्षा करती है। तो वो जिरोती माता बनाई जाती है, तो उनको सिंहासन दिया जाता है नीचे और छत्र उनका बनाया जाता है। उनके साथ एक एक बच्चे हैं। तो जिरोती चित्र में संपूर्ण महिला का अपना जीवन है, उसका चित्रण होता है। तो वो चित्र को आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें महिला का पूरा घर परिवार, प्रकृति और पूरा जीवन हमारा पर्यावरण से जुड़ा है। तो उसमें चांद सूरज बनाए जाते हैं और स्वस्तिक बनाएंगे, कलश बनाएंगे, गहने बनाए जाते हैं। महिला का गहनों से बड़ा होता है। तो और गाय और बछवा है। तो इधर हम चलते हैं तो नाग और बिच्छू है, जो हमारे मित्र और शत्रु है जीवन के, घर आंगन के। इसके साथ में हमारा नीचे चलता है डोली है, नव माता जी भ्रमण करने को जाती है। पर सबसे भी महत्वपूर्ण है कि चौका बनाया जाता है, रसोई घर बनाए जाते हैं और रसोई घर के साथ में उसमें सभी बैठ के खाना खा रहे, माता खाना बना रही है। इतना सुंदर चित्रण होता है उसमें। और इस तरफ नया हमारा जीवन का उल्लेख होता है कि जच्चा बच्चा है साथ में, तो एक कोठड़ी
जच्चा बच्चा की बनाई जाती है, उसमें दीपक जल रहा है, पानी का रखा है और हाथे दिए जाते हैं कि संपूर्णता का प्रतीक है। तो पूरा जीवन का चित्र जिरोती अमावस पे होता है और फिर उनका अमावस के दिन आंखें बनाई जाती है और पूजन किया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो वो चित्र आंखें बनाई उसको बोलते हैं निमाड़ी में डोळा उघाड़नो। तो डोळा उघड़िया यानी आँख खुली माता की, देवी साक्षात हमारी दीवालों पर हमारे साथ पूरे 12 महीने रक्षा करती है बच्चों की, कोई परेशानी हमारे घर में ना आए। इसलिए हमारे लोक चित्रों को, धार्मिक चित्रों को इस तरह से बनाने का उनका है कि हम देखिए अपने धर्म से भी लेते हैं उनको कि वो अमावस के दिन बनाई है तो वो देवी है, लोक चित्र में भी है और लोकगीतों में भी है। और झूला डालते हैं, झूला बनाया जाता है, उसका चित्रण है, फुगड़ियाँ खेल रही हैं, रस्सी खेल रही है, गणगौर माता का चित्रण है। तो दही भी लोने वाली है तो पानी लेके जा रही है। सबके साथ एक एक बच्चा जरूर दिया जाता है क्योंकि ये हमारा नया जीवन है, बच्चों से ही चलता है और रक्षा हमारी जिरोती माता करती है। तो इस तरह से जिरोती चित्र बनाया जाता है, 4 कोने परकोटे बनाकर घर का चित्र और उसमें पूरा महिला का अपना खुद का और पूरा जनजीवन का चित्रण होता है, उसमें पूरा सब पूरी हरियाली भी होती है, परिवार होता पूरा है, जीवन का, महिला के जीवन का पूरा चित्रण रहता है। यहाँ तक कि दही बिलौने वाले के साथ बिल्ली भी बैठी है, ये परिपूर्णता का प्रतीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से क्योंकि परिवार जो होता है और व्यक्ति जो होते हैं वो जनजीवन से अलग थोड़ी होते हैं, तो उनमें समाहित होता है परिवार। लोक और पर्यावरण वो एक दूसरे के पूरक है, जो हमारी धरती है और लोक जीवन उसी से हम चलते हैं, एक दूसरे के पूरक भी कह सकते हैं। तो पूर्णिमा जी, ऐसे अवसर पर आप क्या कौन सा लोकगीत गाती हैं? जी बिल्कुल, झूले डल जाते हैं, सावन आया है, झूले डलते हैं तो सब सखियां झूलती हैं तो एक दूसरे को कहते हैं कि सखी आयो वो सखी आयो श्रावण मास वो सईन झूला झूलो, ओ सखी आयो श्रावण मास वो सईन झूला झूलो, ओ असा घर घर हो असा घर घर झूला बांधाय वो सईन झूला झूलो, हो सखी आयो सावण मास हो काळी घटा छाई रही, हो असा बरस्या हो असा वरस्या बारई मेघ हो बिजलई कड़की रही। तो इस तरह से गीत भी गाए जाते हैं और चित्र का भी बनाया जाता है, तो बहुत ही आनंद आता है। क्या बात है, क्या बात है, आपने बहुत सुंदर अपने लोकगीत के माध्यम से चित्रण किया। और आपकी हाल ही में एक पुस्तक आई है जी, आओ बनावा निमाड़ का मांडना, निमाड़ का मांडना, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उसमें किस तरह के विषयों को समाहित किया है आपने? चित्रों को हमने इसमें 2 विभाग में जैसे बोल सकते हैं, धार्मिक चित्र और सांस्कृतिक चित्र। तो धार्मिक चित्र हमारे व्रत त्योहार और उनके साथ में चलते हैं, और जो हम व्रत बंद करते हैं जैसे जिरोती हो गया, उसके बाद ये होरिया बनाए जाते हैं, ये पर्यावरण मित्रता का और एकता का प्रतीक है, ये साथ में चलने का। इनका भी गीत गाया जाता है कि तुम तो आओ जो न रे अम्बा वन का सो गीटा, आज मोठी बनगर सोयलो, कि तुम बठण खरे अच्छा बाजूट देवा, बैठो तो लागो सुहावना। तो ये चित्रों में इनको भी अंकित किया जाता है क्योंकि हम साल भर पर्यावरण को अपने को सहज के रखें और इनसे भी सीख लें कि कैसे मित्रता और एकता के साथ चलना चाहिए। घर परिवार, संयुक्त परिवार ही सफल होते हैं। फिर ये मैंने किताब इसलिए निकाली है कि नई पीढ़ी के बच्चे निमाड़ी बोली भी सीखे, इसमें निमाड़ी बोली है, हिंदी अनुवाद है और चित्रों का वर्णन है। तो आप बच्चे सब नई पीढ़ी के घर पर अब बना सकते हैं, क्योंकि पुराने घर गोबर के तो अब रहे नहीं कि उनका अंकन उस तरह, तो क्या हम इस परंपरा को कैसे आगे बचा के रखेंगे। इसलिए मैंने ये पुस्तक बच्चों के लिए चित्रों की बनाई है। तो इसमें नाग है, जिरोती के हुआ, फिर होरिया बनाया, फिर नाग है, फिर ऋषि पंचमी है, हलछठ है और दशहरा है। इस तरह से चित्र बढ़ते जाते हैं। गोवर्धन है, भाई दूज है, तो गोवर्धन भाई दूज गोबर से बनते हैं, ये भी हमने इसमें बताया है। नरवत है तो वो मिट्टी से बनते हैं, लेकिन जो भित्ति चित्र है वो गेरू, खड़िया और उससे बनते हैं। और जैसे बरसात खत्म हुई
अंदर की दीवारों के बजाय अब बाहर पे संजा का चित्रण होगा। जी, तो वो बिल्कुल। गोबर से बनता है। जी। बरसात खत्म हो गई तो बाहर चित्र बनने लग जाते हैं, तो बाहर की दीवार पे संजा बनेगी, नीचे आंगन में दशहरा बनेगा, वो भूमि चित्र है। जी। तरह तरह के मांडने बनाते हैं, डिग देते हैं और घर को सजाते हैं। तो ये कब होता है? वर्षा ऋतु के बाद में। पर अभी ये जो त्योहार है हरियाली अमावस्या, वर्षा ऋतु के हमारे समय के जो चित्र हैं तो वो घर में अंदर बनेंगे। इसमें जिरोती है, होरिया है, नाग है, ऋषि पंचमी पटे पे बनती है और हलचट देवी पलाश के पत्तों पे बनती है। हमारी धरती जो है वही हमारी माता है और उन्हीं से हम वहाँ पे देवी का आमंत्रण करके और पूजन करते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए चंदन से। तो इतनी शुद्धता से जो बनता है तो साक्षात वही तो हमारी प्रकृति ही धरती है। धरती माँ, सही बात है। तो और धरती माँ ने हमें कितना कुछ दिया है, बहुत कुछ और हमें उनको संरक्षित करना है और उनके संवर्धन के लिए भी हमें ही तो आगे आना होगा। लोक जीवन तो उसी से है और जब हम उनका उपयोग भी करते हैं तो खुद हमारे मन में जो उत्साह रहता है। तो एक झूला गीत में आपको वन का कुंज वन में कैसे भगवान आए हैं और हिंडोलो कुंज वन मा बांधो झूलन आई राधिका प्यारी जी। हिंडोलो कुंज वन मा बांधो झूलन आई राधिका प्यारी जी। सोना का तो झूला बंधाया रेशम की रागी डोर जी प्यारी जी। हिंडोलो कुंज वन मा बांधो। जो सोने का झूला बताया जा रहा है वो पीले पुष्प है। क्या बात जो कि सोना तो हमारा एक जगह रखा रह जाता, पर जो पीले पुष्प है और हरियाली है, कुंज वन है, वही हमारा सब कुछ है, धन है। तो गोकुल सी आया कृष्ण बनवारी जी, बरसाना सी राधिका प्यारी। बहुत सुंदर पूर्णिमा जी, बहुत सुंदर आपने ये लोकगीत के माध्यम से अपनी बात रखी है। सभी सखियां क्या बन गई है? बिल्कुल, राधा और अपने जो मित्रों को कह रही है कृष्ण को कि आप आइए और झूला झूलिए। बहुत सुंदर पूर्णिमा जी। और दर्शकों, अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे पूर्णिमा जी से, झूले की बात हो रही थी, सावन की बात हो रही थी और प्रकृति की बात हो रही थी, जनजीवन की बात हो रही थी। और पूर्णिमा जी, हाल ही में आपको 2020 पे राज्य शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया है और ये तो एक बहुत गौरवान्वित क्षण रहा ही है। उसके साथ ही आपको बहुत सारे सम्मानों से भी नवाजा गया है और आप लोक में रचती हैं, बसती हैं और लोक को जीती हैं। तो उस जो सम्मान है उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइएगा। मध्य प्रदेश राज्य शासन का जो ये शिखर सम्मान है जनजातीय हम लोक कलाओं के लिए निर्मित किया हुआ है। तो हम जो कार्य करते हैं जनजाति और हमारी लोक परंपराओं के पीछे, उस पर ये दिया जाता है। तो मैं इसको शुरू से जो करती आ रही हूँ, तो मैंने तो अपना इसको करा, पर इससे आगे की युवा पीढ़ी को और मेरे जो बच्चे हैं वो इससे सीखे, इसको सहेज के रखें, इसलिए इस कार्य को मैंने ज़्यादा किया। साथ में देखिए, निमाड़ की पहचान मध्य प्रदेश से तो है ही, पर हमें इसको और राज्यों में भी तो निमाड़ को प्रसिद्ध करने के लिए तो फिर हम और राज्यों में गए, वहाँ पर हमने लोक चित्रों का काम किया, उन्हें बताया। तो जैसे जिरोती है, ये एक चित्र है, इसका नाम जिरोती है, दूसरे का नाग है, तीसरे का होरिया है, चौथे का दशहरा है। हर चित्र का अपना एक नाम है जी। तो ये इतनी बड़ी जो समृद्ध कला है, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें कार्य करना तो पड़ता ही है। तो प्रशिक्षण हमने फिर दिए जा के, तो बच्चों को सिखाया कि देखिए ये कब बनते, क्यों बनते, कैसे बनते, इसकी कहानी क्या है। जिरोती का है, जरासंध जो था तो उन्हें बार बार उनकी माताजी ने, जो जरासंध हुए थे तो उनकी माताजी ने मार के फेंक दिया था उनको, तो वो उनको वरदान था कि वो पुनः जुड़ जाएंगे जी। तो जब वो उनकी माता जी ने देखा कि ऐसा बच्चा पैदा हुआ है तो उन्होंने फेंक दिया कूड़े पे। तो जरा नाम की राक्षसी जो थी वो आई, उन्होंने उनको वरदान था कि वो ऐसे जो फेंके जाएंगे तो नहीं जुड़ेंगे। तो उनकी माँ ने फेंका, उनने जिरोती माता ने उन्हें इस तरह से जोड़ दिया, जरासंध को पुनः जन्म मिला। तो उन्होंने ये बताया कि आपने तो माँ हो मेरी, तो जरा नाम की जो माता है, इससे जिरोती नाम का हम आपका हर
समय हर साल में अमावस के दिन आपका पूजन होगा, और साल भर जिस तरह आपने मेरी रक्षा की वो आप सभी ये कलयुग के लोग आपकी पूजन करेंगे, और आप सब बच्चों के और परिवार की रक्षा करना। तो हम बाहर से चीज़ें क्यों लाएं जब हमारे घर में इतनी समृद्ध हमारी परंपराएं हैं, तो क्यों ना हम उनका चित्रण करें। सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमें अपना सुरक्षा रहती है कि भाई देवी जी आई हैं, बैठी है। तो इस ऐसे मैंने कहानी अपने माता जी से सुनी है कि जीरोती माता ने जरासंध के समय से जीरोती बनती आ रही है और उनका पूजन हो रहा है। तो ये जब हम बच्चों को बताते हैं बाहर, तो बच्चे खुश होते हैं कि ये तो बहुत बड़ी सुनने की और सीखने की चीज़ है कि हमने किसी को नया जीवन भी तो देना चाहिए। सही बात है जी। तो उन्होंने उनको फिर देवी के रूप में मान के इसका वहाँ से प्रचलन शुरू हुआ। तो जब हम बच्चों को इस तरह की कहानी बताते हैं कि ये इनकी कहानी है, ये ऐसे बनता है, इनकी आंखें बनाई जाती है, इनमें जीवंतता आती है, इसमें पेड़ पौधे बनते हैं, बैलगाड़ी बनती है, तालाब बनता है, उसमें बच्चे नहा रहे, वो भी चित्रण होता है। तो ये पर्यावरण को हमें सहेजना भी। अब इनका क्या होता है, एक एक चीज का पूजन होता है। तो आपने यदि पूजन जिसका किया, आप उसका संरक्षण करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो पेड़ पौधे बचाना है, अपने पूजन की है, गहनों को सहज के रखना है। सही बात है। गाय और बछड़ा है, उसको संभाल के अपने का देखभाल करना है। तालाब है तो अरे हम इसको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो उसमें आनंद कैसे लेंगे, जल कहाँ से पिएंगे। मतलब ये बातें बचपन से बच्चों को सिखाई जाती हैं। तो वहीं से तो संरक्षण शुरू होता है हमारा कि हमें इन चीज़ों को सहेजना है। अभी आपको कुछ आवश्यकता पड़ती तो आम का वृक्ष पत्ते चाहिए, तो आप प्रकृति को आप सहन चाहिए तो खुद प्रकृति आपकी सुरक्षा और संरक्षण होता जाएगा और पर्यावरण रहता है चारों तरफ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। पर्यावरण का संरक्षण हम ही करेंगे और ये बातें हमें ही घरों अपने बच्चों को परिवार में सिखाना होगा, तभी तो जागरूक होंगे वो। अच्छा पूर्णिमा जी, आप हर एक चित्र बनाती तो उसकी कथा होती है। बिल्कुल। और वो कथा उस चित्र में समाहित होती है। और इस तरह से और किस किस प्रकार के चित्रों का आपने चित्रण किया जिसमें कथाएं आपकी समाहित हैं? अभी जैसे आपको मैंने जीरोती बताया, उसमें भी मैंने संरक्षण सभी का बताया कि सांप नाग बनते, बिच्छू बनते, तो उनको ये बताने कि भाई इनको मारना नहीं है, इनको भी सुरक्षा करना है और उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाना है। तो ऐसे नाग बनते हैं। 5वें दिन बीच में मैंने आपको अभी बताया होरिया बनते हैं, बीच में बड़े सुंदर होरिया बनते हैं चित्र में मैं बताया। उसके बाद 5 दिन क्या आ गई, अमावस के बाद नागपंचमी आ गई। तो नागपंचमी की भी यही कहानी कि ये जीरोती और इनको इतना अच्छा रिश्ता दे दिया कि ये भाई बहन है, कि बहन की रक्षा भाई बराबर करता है जब बुलाते हैं। तो फिर वो त्योहार भी जुड़े हुए हैं, रक्षाबंधन पे भाई लेने आ जाता है कि तो नाग की देवताओं की पूजन होती है। वो भी एक संरक्षण है प्राकृतिक, भाई हम उनका भी तो जीवन है। तो हम गोबर से बनाते हैं, कोयला घीस के और उससे बनाते हैं, नारियल की नट्टी को जला के दूध से शुद्ध करके और फिर बनाते हैं। तो उनका पूजन होता है। उनमें सिंदूर सभी तरह की धान्यों का बनाया जाता है, चने गला के उसकी धानी बनाते हैं, मक्का। तो नया हमारा जो अनाज आता है उनको हम खाते हैं, प्रसाद लगाएंगे और हम खाते हैं। तो ये भी तो उनके साथ में जुड़ी हुई है कि परंपरा से हमें भोजन नहीं मिलता है, ज्वार को खाया जाता है, तो कहीं पे दूसरा व्यंजन बनता है, व्यंजनों से भी जुड़े तो दाल बाटी बनती, तवा नहीं रखते हैं। तो ये बच्चे कहाँ से सीखेंगे जब तक हम घर में उनको नहीं बताएंगे कि भाई आज नाग पंचमी है तो देवता की पूजन करो, और जिनको वही आपने पूजा है तो उनको आपको मारना नहीं है, सुरक्षित रखना है। नाग देवता की एक कहानी दशहरे की है, चित्रण है कि राम सीता और लक्ष्मण घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। मतलब घोड़े पे बैठे हैं, एक तो वो कैसा प्रतीक है कि विजय का प्रतीक है, विजय से वो आ रहे हैं। तो सीता जी बैठी बीच में, राम लक्ष्मण उनकी रक्षा करते हैं, और पूरा दिवाली का चित्रण रहता है कि दिए जल रहे हैं और सभी जनता है जो अयोध्या के नगरवासी उनका स्वागत करते हैं। अच्छा पूर्णिमा जी, सावन की हम बात कर रहे हैं और सावन आयोरो जो बहक रहा है और सारी प्रकृति चहक रही है, तो उसमें आपका एक लोकगीत का रंग हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। हम सखियां 7 सखियां झूल रही हैं। क्या बात है, आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल, मैं भी झूल रही हूँ आपके साथ। झीर मीर में उड़ो वरसा, बींज मार सालोड़ा की कोर नंद लाल, बेगा और झूला झूलन, चंपो भी फूलो चमेली भी फूली, चंपो भी फूलो चमेली भी फूली, फूल आई मोंगरा की डाल नंद लाल,
बेगा आवो रे झूला झूलन, चंपो भी फूल्यो चमेली भी फूली, चंपो भी फूल्यो चमेली भी फूली, फूल आई मोंगरा के डाल नंदलाल, बेगा आवो रे झूला झूलन। ओ दादूर मोर पपी हो बोला, दादूर मोर पपी हो बोला, कोयल करत किलोळ नंदलाल, कोयल करत किलोळ नंदलाल, बेगा भोरे झूला झूलन। अब देखिए, साथ साई न मारो झूलो झूलाओ, क्या बात है, साथ साई न मारो झूलो झूलाओ, झूलो थी गयो आकाश नंदलाल, झूला कहाँ चला गया, आकाश में जा रहा है, झूलो थी गयो आकाश नंदलाल, बेगा और झूला झूलन। तो ये है सखियों के क्या बात है। और सावन की बात हो और झूले की बात ना हो तो ऐसा लगता है कि सावन थोड़ा सा फीका है। और हमने झूले की भी बात की, नंदलाल की भी बात की, सावन की भी बात की, पपीहे की भी बात की, तो बहुत सुंदर आपकी ये प्रस्तुति रही। अच्छा पूर्णिमा जी, लोक कला की बात होती है, चित्रकारी की बात होती है, तो इसका संरक्षण संवर्धन की भी बात होती है, तो किस तरह से आप प्रशिक्षण देती हैं इसके बारे में लोगों को, तो उसके बारे में बताइए, ताकि हमारे दर्शक अगर आपसे जुड़ना चाहे और इस विधा को सीखना चाहें, लोक गीतों को सीखना चाहे, सहेजना चाहें और इन चित्रों को बनाना सीखना चाहें, तो किस तरह से वो आपसे जुड़ सकते, किस तरह से आप उन्हें प्रशिक्षण देती हैं? बिल्कुल, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हम बनाते थे, तो अब तो वो नवीनीकरण हो गया है, तो हमने फिर इस परंपरा को बनाए रखने के लिए वैसे ही रंगों को हमने कागज पे पहले सिखाते हैं, जब कागज के साथ में उनको कपड़े पे सिखाते हैं, बच्चों को दीवारों पे बनाना सिखाते हैं, तो उनको जब हम कथा बताते जाते हैं और बताते हैं कि ये भित्ति चित्र है, ये आंगन का चित्र है, तो हमने अभी इस तरह से ये बनाना चालू किया है बच्चों को सिखा के। अच्छा, भित्ति चित्र क्या होते हैं? दीवार पे जो बनते हैं वो भित्ति चित्र कहलाते हैं, जो नीचे आंगन में बनते हैं आंगन के चित्र कहलाते हैं, वो भूमि चित्र कहलाते हैं। क्या बात और भित्ति यानी दीवारों पे जो बनते हैं, तो दीवारों पे मैंने जैसे बताया कि वर्षा ऋतु है तो अंदर की दीवार पे घरों में बन रहे हैं, जैसे वर्षा ऋतु खत्म हुई, संजा फूली, गोबर, तो हम कृषि प्रधान देश जो है, तो गेरू है, खड़िया है, गोबर है, पत्तियों का हरा रस निचोड़ के, पत्तियों को निचोड़ के हरा रस बनाया जाता है, है ना, खड़िया से दही खड़ी से बनाया जाता है, चावल को पीस के सफ़ेद रंग बनाया जाता है, हल्दी को घिस के पीला रंग बनाया जाता है। तो हम प्रकृति के रंगों को लेके, तो बच्चों को जब हम ये सिखाते हैं तो ऐसे ही समावेश करते हैं कि आप देखिए ये गेरू का रंग है, तो इस तरह से गेरू पे, तो खड़िया से बनता है तो ये सफ़ेद से, और उनको इस तरह से उसमें सिखाते हैं कापियों में बना के, और फिर उसके बाद वो बड़े कपड़ों पे भी बनाते हैं, दीवालों पे भी बनाने लग गए, बच्चे सीख गए हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि प्राकृतिक संसाधनों से, प्राकृतिक चीजों से ही आप इनको सजाती हैं, संवारती हैं और सिखाती हैं, और उनका ही समन्वय होता है। जी बिल्कुल, जानना कि कब कहाँ कैसे बनते हैं, किन रंगों का प्रयोजन है। जैसे नाग बनाया तो वो सफेद खड़िया से केवल काले से ही बनता है। पूर्णिमा जी, आप हमारे स्टूडियोज में आई और बहुत सुंदर और रोचक बातें आपसे हुई, और लोक की बात हुई, लोक गीतों की बात हुई, सावन की बात हुई, चित्रों की बात हुई, झूले की बात हुई, प्रकृति की बात हुई। तो आप हमारे स्टूडियोज में आई, इतनी सुंदर बातें आपने बताई, इतनी सुंदर आपने हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम कुछ और नए रंग लेकर आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।